सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जहां शुरुआत हम आगर मालवा से करेंगे। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा आगर प्रवास के दौरान आज जिले की धार्मिक आस्था के केंद्र प्राचीन बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने बाबा बैजनाथ महादेव के दर्शन किए और साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां शहीद हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल को अंतिम विदाई दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा प्रवास के दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जिले के प्राचीन बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के दर्शन कर विधि विधान से जलाभिषेक किया और प्रदेश व जिले की सुख समृद्धि की कामना की। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा बैजनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। पूजन अर्चन की विधि पंडित वासुदेव शर्मा और मनीष व्यास ने संपन्न कराई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि जन कल्याण की प्रार्थना की। कार्यक्रम में डिप्टी कलेक्टर कमल मंडलोई, तहसीलदार विजय सेनानी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर के पुजारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। असम के नागांव स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई घटना में बालाघाट जिले के हेड कांस्टेबल विष्णु प्रसाद बघेल का पार्थिव शरीर उनके गृह क्षेत्र पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में हजारों लोगों ने शामिल होकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी। शहीद विष्णु प्रसाद बघेल का पार्थिव शरीर परसवाड़ा पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजाटोला चौक से निकली अंतिम यात्रा में स्कूली बच्चों सहित लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर जवान को अंतिम विदाई दी। मोक्षधाम में राजकीय सम्मान और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर घर पहुंचने पर परिजनों ने प्रशासन से विष्णु प्रसाद बघेल को शहीद का दर्जा देने और प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। वहीं क्षेत्रीय विधायक मधु भगत ने जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी मौके पर उपस्थित होना चाहिए था। प्रसाद बघेल जो हमारे थे हेड कांस्टेबल सीआरपीएफ असम में पोस्टेड थे जी, और जो एक वहाँ पे सन की एक सैनिक था जी, जिसने गोलीबारी करके जी खुद के साथ 3 लोगों की हत्या कर दी। और ये हत्या ऐसी नहीं, जब उसने एक को गोली मारा तो विष्णु प्रसाद बघेल जी उन तक देखने गए कि वहाँ क्या हुआ, तो उनको भी गोली मार दी और उनकी तत्काल मौके पे 3 दिन पहले मौत हो गई। निश्चित तौर पे हमने जो सीओ कमांडेंट है उनसे हमने चर्चा की और शहीद उनको घोषणा की बात रखी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको शहीद का पात्रता देते हैं। तब जाकर के आज जो उनका परिवार संतुष्ट हुआ है और पूरी जनता यहाँ संतुष्ट हुई। आज पूरा परसवाड़ा हमारा जो है भाव विभोर है, दर्द के बारे में करा रहा है। एक हमने सैनिक खोया है। परिवार की क्या मांग थी सर? परिवारों की मांग क्या थी? परिवारों की निश्चित तौर पे उनके बच्चे जो हैं अभी नाबालिग हैं, तो निश्चित तौर पे उनको एक हमने तो 2 नौकरी मांगी उनके बच्चों के लिए जी। माता पिता कैंसर से पीड़ित हैं तो उनकी पेंशन योजना, उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी मेडिसिन मांग की हमने, और साथ में उनके जितने क्लेम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के, वो सब हमने मांग की हुई है। साथ में हमने स्टेट गवर्नमेंट से 1 करोड़ की मांग की हुई है ताकि उनको शहीद का एक स्टैचू उनके स्थान मिले और उनको कंपनसेशन पे 1 करोड़ रुपये मिले। 2 घंटे की चर्चा के बाद कौन सी बातों पर सहमति बनी? 2 घंटे की चर्चा जो हुई, अंत में सबकी सहमति बनी कि तत्काल अभी लिखा पढ़ी असम से हो नहीं सकती, तो उन्होंने कमिटमेंट किया है और कमिटमेंट उनका रिकॉर्ड है सीओ का, और निश्चित तौर पे उन्होंने ये बात की है कि हम उनको शहीद का दर्जा देंगे, जिसके ऊपर उनका परिवार संतुष्ट है। भैया आनन फानन पे उन्होंने मतलब जो स्टेटमेंट दिया है, यदि वो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, क्या कदम उठाएंगे? परिवारों का विश्वास उठ जाएगा उन बड़े अधिकारियों से, ऐसे कमांडेंट, ऐसे सीओ लोगों से, और बड़े बड़े जो पदों में बैठ के विराजमान होते हैं, विश्वास उठ जाएगा। और हम जनप्रतिनिधि, हमारा भी विश्वास सैनिक के ऊपर से कहीं ना कहीं डगमगाएगा। लेकिन हम समझते हैं वो एक जिम्मेदार पद थे, वो निश्चित ही उनको शहीद का दर्जा देंगे। लेकिन देखा गया कि यहाँ जो जिला प्रशासन जो बड़ा है वो इस शहीद के अंत्येष्टि में नहीं आया है। ये बहुत खेद का विषय है। जो मैंने आखिरी में बोला कि यहाँ पे कलेक्टर को भी होना था और पुलिस अधीक्षक को भी आज होना था। एक जवान शहीद हुआ है, असम से उसकी बॉडी आई है जी, बाई एयर आई है, और आज यहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम ने उपस्थिति दर्ज कराई, तहसीलदार ने दर्ज कराई है, और एक कांस्टेबल
जो असम से आया है, बाकी गार्ड ऑफ ऑनर के सारे सैनिक यहाँ आए हुए हैं। लेकिन ये बहुत खेद है, यहाँ मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी अभी तक एक भी प्रश्न में, एक भी अखबार में शासन और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनको शोक संवेदनाएं व्यक्त नहीं की गई है। ये संवेदनशील मामला था, इस पर शोक व्यक्त करना था, इस पर मैं उनके ऊपर निंदा करता हूँ। विधायक जी, परिजनों का कहना है कि इतनी दुखद घटना हुई, बावजूद उसके जो विभागीय अमला है उनकी तरफ से उनको सूचना तक नहीं दी पाई सोशल मीडिया के माध्यम से। ये एक लापरवाही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है असम कमांडेंट की, बहुत बड़ी लापरवाही है। या तो एक ग्रेड 1 का अधिकारी उनकी बॉडी लेकर के आता, और अगर नहीं भी आए तो सबसे पहले जैसी घटना घटी तो उनके परिवार को सूचना देना था, लेकिन उनके परिवार को सूचना नहीं दी गई। और पेपर और अखबार और मीडिया के माध्यम से एक छोटा सा वायरल वीडियो जो यूट्यूब में चलता है उसके माध्यम से उनको जानकारी है। ये बहुत खेदजनक है, चिंताजनक है। प्रशासनिक अमला किस तरह से काम कर रहा है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल आनंद की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव जनपद पंचायत सभाकक्ष में एसडीएम राजनंदिनी सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में 15 अगस्त को सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थानों में सुबह 8 बजे से पहले ध्वजारोहण कराने, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को सौंपने तथा 15 अगस्त से पहले हर गांव और शहर में तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। साथ ही विजय स्तंभ पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की उपस्थिति में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान का कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा भी तय की गई। इस बैठक में एसडीएम राजनंदिनी सिंह ठाकुर, तहसीलदार ज्योति ठोके, जनपद अध्यक्ष सविता बोसम, सीओ रश्मि चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सालोडे, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी सहित गणमान्य नागरिक, पत्रकारों की उपस्थिति रही। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से कैमरा पर्सन शानू के साथ सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खरगोन में भगवान श्री सिद्धनाथ महादेव की ऐतिहासिक शिवडोला यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 30 अगस्त को निकलने वाली यात्रा से पहले कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आयोजन समिति के साथ पूरे मार्ग का पैदल निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर गुरु प्रसाद और पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने सार्वजनिक श्रावण मास समारोह आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ शिवडोला मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति ने क्षतिग्रस्त सड़कों, नीचे झूल रही बिजली और टेलीकॉम लाइनों तथा जर्जर भवनों की ओर से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही श्रद्धालुओं ने शिवडोला यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और सिद्धनाथ कॉरिडोर निर्माण की मांग भी रखी। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने नगर पालिका, विद्युत मंडल और संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा से पहले सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने सड़क मरम्मत, बिजली व टेलीकॉम लाइनों को सुरक्षित ऊंचाई पर व्यवस्थित करने तथा मार्ग की सभी बाधाएं समय रहते हटाने के निर्देश दिए। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खरगोन में मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानूनी प्रावधान बनाने की मांग की है। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन जिला खरगोन के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 20 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर हुए हमलों पर चिंता व्यक्त की गई। एसोसिएशन ने मांग की है कि पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। प्रदर्शन के दौरान होने वाली हिंसक घटनाओं की जिम्मेदारी आयोजकों पर तय की जाए। ड्यूटी के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करे। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। जिला कलेक्टर के माध्यम से ये ज्ञापन केंद्र और राज्य सरकार को भेजा गया। अभी विगत दिनों जनता मंतर पे जो पुलिस के साथ बर्बरता हुई, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी पुलिस के साथ कई प्रकार की ऐसी मारपीट की घटनाएं हुई है और उसी के लिए एक पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, एक नया एक्ट बनाया जाए जिसमें पुलिस को प्रोटेक्शन मिले। यदि ऐसा नहीं हुआ और पुलिस के साथ इसी प्रकार की मारपीट होती रही और पुलिस का मनोबल गिरता रहा तो देश में और राज्य में भी अराजक फैल सकती है। इसी की मांग को लेकर हमने आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया है कि पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाएगा। क्या नाम है? शिवराम पाटीदार, अध्यक्ष निमाड़ रेंज खरगोन। खरगोन से सीनियर संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट।
रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपरिया जागीर के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसमें सवार 15 से 18 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर धान की रोपाई कर गांव लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायलों को सुल्तानगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप से घायल प्रकाश कुमार, शिखा कुमारी, राजकुमारी बाई और सविता बाई को बेहतर इलाज के लिए सागर रेफर किया गया है। रायसेन से सीनियर संवाददाता सैयद अरशद मसूद की रिपोर्ट। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र के छीरेहटा गांव में सीमांकन कार्यवाही को लेकर किसान संजय मिश्रा ने राजस्व विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी के आवेदन पर हुई सीमांकन कार्यवाही के दौरान करीब 12 वर्षों से उपयोग में रहे आवागमन के रास्ते पर लोहे के एंगल लगा दिए गए, जिससे उनके घर का रास्ता बंद हो गया। किसानों का दावा है कि भूमि विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है और भू नक्शे में भी त्रुटियां हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से रास्ता तत्काल खुलवाने, निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं मामले में राजस्व विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है। संजय जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? ये मामला मेरी भूमि में अतिक्रमण संबंधित है। मेरे पड़ोसियों द्वारा मेरे निजी रास्ते पे, जो आम रास्ता भी है, कई किसानों के आने जाने का रास्ता है, उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, एंगल गड़वा दिया गया है बिना किसी न्यायालयीन आदेश और निर्देश के। किसके द्वारा कब्जा कर लिया गया है, कौन गड़वा दिया है, पूरा विस्तार से बताइए आप। ये मामला स्टार्ट होता है 2014 से। 2014 में प्राथमिक पाठशाला शासकीय भूमि रास्ता के एक अतिक्रमक हैं जितेंद्र पांडे, सुभाष पांडे, जिनके पिता आदित्य प्रसाद पांडे, जिनके पिता मुरारी लाल पांडे जी हैं। पहले भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? लगभग कई बार मैं इस संबंध में ज्ञापन दे चुका हूं, लेकिन कोई आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। उल्टा मुझे दबाने के लिए मेरी ही जमीन में राजस्व विभाग से सांठ गांठ करके मेरी जमीन में भी अतिक्रमण करवा दिया गया उन्हीं के द्वारा। मामला कहाँ का है? मामला ये ग्राम पंचायत छिरेटा का है। आपका पुश्तैनी रास्ता भी बाधित है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। 1992 से मैं भूमि खसरा क्रमांक 512 में मेरे पिता और दादाजी लोगों द्वारा घर बना के वहाँ निवासरत हैं, और उस पे इन्होंने स्थगन भी लिया था। जब पंचायत द्वारा प्रमाण पत्र के बाद रास्ते का निर्माण हो रहा था, तो इनकी माताजी जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनके द्वारा स्थगन लिया गया था। स्थगन के बाद जांच कार्रवाई हुई थी। उसके बाद पंचायत से प्रमाण पत्र मिलने के बाद रोड का निर्माण किया गया था। उसके बाद इन्होंने सीमांकन भी करवाया था। उस सीमांकन में भी ये रोड कहीं उनकी भूमि खसरा क्रमांक 509 में नहीं बनी थी। रास्ता किसके द्वारा बनाया गया है? ग्राम पंचायत द्वारा? हाँ, ग्राम पंचायत के लगा होगा। ग्राम पंचायत की अनुमति से स्वयं के व्यय द्वारा बनाया गया था। वो पंचायत में राशि आई थी उस रास्ते के निर्माण के लिए, लेकिन जो वो पूर्व के सरपंच थे, 2010 के सरपंच, उन्होंने वो पैसा गबन कर दिया था। उससे उस पैसे से रास्ता नहीं बन पाई थी। अब क्या मामला है, क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रहा हूं कि निष्पक्ष इसकी जांच हो। 2015-16 से मैं कंटिन्यू अपनी जमीन के सीमांकन के लिए आवेदन दे रहा हूं। मुझे ये पता था कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के लिए ये मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, मेरी जमीन में अतिक्रमण करवाएंगे, जिसके लिए मैंने लगभग कई आवेदन दिए हैं। कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए, कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिया, हर जगह मैंने आवेदन दिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और राजस्व विभाग द्वारा पता नहीं क्या कैसे करके दोहरे आदेश पारित किए जा रहे हैं, जो समय के हिसाब से उन अतिक्रमणकारियों के पक्ष में होता है। क्या नाम है आपका? संजय मिश्रा। आपकी शिकायत पर राजस्व अधिकारी मौके पर गया था, उन्होंने क्या किया? मेरी शिकायत पे राजस्व अधिकारी मौके पे गई थी। अब उन्होंने औपचारिकता की, मोबाइल से क्या कैसे करके उन्होंने क्या किया, मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए बोल रहे थे समझौता कर लो। अगल बगल जो उनके साथ आए हुए थे बोल रहे थे समझौता कर लो, तो मैंने समझौता करने से मना कर दिया। उन्होंने कागज में सिग्नेचर करवाया। मैंने कहा कि बिना स्थायी सीमा चिन्ह के, बिना जरीब के मुझे नाप मंजूर नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आपकी समस्या का पूर्ण निराकरण बारिश के बाद होगा, जबकि 15 जून के बाद सीमांकन बंद हो जाता है। और 27 जून को राजस्व आदेश के पालन में जाकर मेरी जमीन में जबरदस्ती एंगल गड़वा दिया गया। क्या बोलकर आपसे साइन करवा लिया कागज पे? मेरे से ये बोल के साइन करवाया गया कि यहाँ पे मैं जांच करने आई हूँ, तो साइन करो, तुम्हें करना पड़ेगा। ये नहीं बताया कौन सा कागज है ये? मुझे नहीं बताया, पढ़ने तक का मुझे समय नहीं दिया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ जांच करने आया हूँ, या कि ये अधिकारी जो थे बोले कि जांच करने आया हूँ,
तो दस्तखत करो, तुम्हें करना पड़ेगा। रीवा कलेक्टर से मैं मांग करता हूं कि त्वरित जांच करके सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पे मेरी जमीन का सीमांकन करते हुए स्थायी सीमा चिन्ह से जरीब के द्वारा सीमांकन करते हुए त्वरित निराकरण किया जाए, जिससे मेरा रास्ता खुल सके। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान, शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा, देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह, उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है, पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।